वेलकम एवरीवन। एसिम्पटोट या अनंत स्पर्शी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की निरीक्षण या इंस्पेक्शन मेथड। तो अनंत स्पर्शी में हम दो टाइप के अनंत स्पर्शियाँ निकालना सीख चुके हैं, पिछले वीडियो हम पढ़ चुके हैं उसके, जिसमें हम अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी और तिर्यक अनंत स्पर्शी किस तरह से निकालते हैं वो दोनों हम जो वीडियो में सीख चुके हैं। तो अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो मेथड है वो दोनों ही चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका मेथड आता है वो है निरीक्षण या इंस्पेक्शन मेथड। तो एक मेथड है कि जिसमें सिर्फ हम जो कर्व का इक्वेशन है उसको देख के हम बता सकते हैं कि इसकी अनंत स्पर्शियाँ कितनी होंगी और किस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, बिना वो जो तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए हम पूरा बड़ा मेथड लगाते हैं, उस मेथड को लगाए बिना इंस्पेक्शन से हम और जल्दी और आसानी से अनंत स्पर्शियाँ निकाल सकते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या है कि सबसे पहले एक कंडीशन है कि कर्व के का जो इक्वेशन है, वक्र का समीकरण, उसको हमको इस टाइप में हम अगर लिख सकते हैं कि fn प्लस fn माइनस 2। अब fn ये जो n होता है वो कर्व की जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर n के भी जितने भी एलिमेंट हैं वो, और उसके बाद में n माइनस 2 एलिमेंट्स, n माइनस 2 घात के जो भी एलिमेंट है उसको लिखा है। उस तरह से हमने कर्व की समीकरण को लिखा है। अब इस कर्व की समीकरण में हमको ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि कर्व की समीकरण में n यानी कि उच्चतम घात और n माइनस 2 यानी कि इसको एक घात छोड़ के उससे और एक कम घात के जो एलिमेंट हैं वो लिखे हुए हैं। तो मीन्स n से जो जस्ट एक कम घात यानी कि n माइनस 1 पावर के जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये हमको ध्यान रखना है कि कर्व की समीकरण किस टाइप की है कि उसमें उच्चतम घात के पद हैं, उससे जस्ट एक कम घात वाले पद नहीं है, एक कम ऑर्डर वाले पद नहीं है, और उससे फिर एक और कम वाले घात के पद हैं। तो इस टाइप से अगर समीकरण लिखा हुआ है तो हम उसमें इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पे इसकी और थ्योरी है, उसको पढ़ लेते हैं। देखो कि यदि वक्र के समीकरण को हम निम्न रूप में लिख सकें कि fn प्लस fn माइनस 2 बराबर 0, जहाँ fn में n घात या इससे कम घात के पद हैं तथा fn माइनस 2 में n माइनस 2 घात या इससे कम घात के पद हैं। तो यहाँ पे fn में तो सिर्फ जो n घात के पद हैं वही होते, और fn माइनस 2 में कि एक कम घात वाले पद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और n माइनस 2 के जो एलिमेंट है वो हो सकते हैं और उससे छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सिर्फ लेकिन लिखना इस टाइप से है इसको। तो अगर इस टाइप से समीकरण है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, जो fn है, fn के प्रत्येक एक घाती गुणनखंड को शून्य के बराबर रखने पे प्राप्त जो भी सरल रेखाएं होंगी वो सभी की सभी इस वक्र की अनंत स्पर्शियाँ होंगी। जो n सरल रेखाएं प्राप्त होंगी हमको, उनमें से कोई भी रेखा अन्य रेखा के समांतर नहीं हो और समपाती नहीं हो तो वक्र की समस्त अनंत स्पर्शियां हमको प्राप्त हो जाएंगी। अब मीनिंग क्या है इस लाइन का कि इस टाइप का इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, जो उच्चतम घात के पद हैं उनका गुणनखंड करेंगे, एक घाती गुणनखंड यानी कि गुणनखंड कर देंगे तो वो स्ट्रेट लाइन के समीकरण के एक गुणनखंड बन जाएंगे। अगर उन गुणनखंड में कोई भी सरल रेखा समांतर नहीं आती है कि कोई ऐसा इक्वेशन नहीं बनता है, ऐसा इक्वेशन नहीं बनना चाहिए कि जैसे कोई एक ही इक्वेशन है और जैसे रूट्स बराबर मिल जाते हैं, या उस टाइप से, या समपाती रेखाएं हम अगर नहीं बनती हैं तो जितनी भी जो सरल रेखाएं बनेंगी वो सब की सब अनंत स्पर्शियाँ होंगी। और अच्छे से इस लाइन का मीनिंग क्या है या जो ये कहने का क्या मीनिंग है, तो वो सारा का सारा कंसेप्ट, अब ये जो भी 2 लाइन में हमने कंसेप्ट पढ़ा है यहाँ पे, इसको और अच्छे से हम
क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे तो वहाँ से हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये समांतर और समपाती वाला कंसेप्ट क्या है, कि समपाती या समांतर रेखाएं अगर आ जाती हैं तो फिर हमको ये इंस्पेक्शन मेथड की बजाय वापस से जो तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं वो वाला मेथड अप्लाई करना होगा, जिसमें हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे। तो उसके लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम, ये तो इसकी थ्योरी हो गई। अब जैसे इसका एक ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, कर्व का समीकरण है x⁴ - y⁴ इक्वल टू a² xy। तो यहाँ पे अब हम इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ये 4 घात का पद है, ये भी 4 घात का पद है, और ये जो है a² कांस्टेंट है, x 1 घात का और y 1 घात का, मीन्स टोटल मिला के 2 घात के पद हो गई है। इस समीकरण को हमने जो अभी यहाँ पे फॉर्म लिखा था कि इस टाइप से हमको लिखना है। अब यहाँ पे देखो, ये 4 घात का है, ये 4 घात का है, ये 2 घात का है। तो इस इक्वेशन में 4 से जस्ट एक कम, यानी कि 3 घात का कोई भी पद नहीं लिखा हुआ है। तो अगर n-1 घात का कोई पद नहीं लिखा है तो हम अनंत स्पर्शियाँ इंस्पेक्शन मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम ले आएंगे, उस फॉर्म में रख देंगे कि पहले उच्चतम घात के पद और उससे n-2 घात के पदों को इस तरह से हमने लिख दिया और बराबर में ले लिया 0। अब उसके बाद में क्या करना है कि fn यानी कि उच्चतम घात का जो पद है उसके एक घाती गुणनखंड बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो एक घाती गुणनखंड देखो, इसके गुणनखंड हम करेंगे x⁴ - xy⁴। तो इसका एक गुणनखंड हम जानते हैं क्या बनेगा, x² + y² और x² - y²। उस x² - y² को हमने x + y और x - y लिख दिया है। गुणनखंड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम जानते हैं किस तरह से करना है। और -a² xy। तो अब यहाँ पे हमने उच्चतम घात के पद के एक घाती गुणनखंड भी कर दिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो समीकरण है वो किस टाइप की है, f4 + f2 के रूप की है, कि यहाँ पे 4 घात के पद हैं और 2 घात के पद हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बाय इंस्पेक्शन मेथड f4 बराबर 0 रखना है हमको, कि उच्चतम घात का जो भी पद है उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके गुणनखंड कर दिए थे, इनको रखेंगे 0 के बराबर। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे कि ये गुणनखंड बन गए, एक पार्ट ये है, एक ये है और एक ये है। अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो हमें जो भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अनंत स्पर्शियाँ। तो फर्स्ट में जैसे इसको रखते हैं 0 के बराबर, x² + y² बराबर 0। तो इससे इक्वेशन जो सॉल्व होगी वो आएगी x² बराबर ± i/y। ये सॉल्व करना जानते हैं कि हमको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, x² + y² को 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² बराबर -y² और -y² यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जब भी माइनस वाली संख्या का अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगी हमारी ± i/y, क्योंकि इसको जब अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो माइनस अंडर रूट के अंदर आता है तो ये आयोटा लग जाता है। और आयोटा मीन्स ये कैसी स्ट्रेट लाइन है, एक काल्पनिक या इमेजिनरी, कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बन रही है x बराबर ± i/y, ये कैसी स्ट्रेट लाइन है, काल्पनिक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी है, काल्पनिक। और काल्पनिक रेखा आई है मीन्स वास्तविक रेखा नहीं आई, तो इसको हम अनंत स्पर्शियों में काउंट नहीं करेंगे। अब बचे ये 2 ब्रैकेट और जो एक घाती गुणनखंड है इसके, तो x + y बराबर 0 और x - y बराबर 0, ये दोनों जो सरल रेखाएं हैं वो वास्तविक हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि f4 को 0 के बराबर रखने पर 2 काल्पनिक रेखाएं प्राप्त होंगी। ये 2 रेखाएं हैं, x बराबर +i/y और x बराबर -i/y। इस तरह से 2 रेखाएं बन गई, लेकिन दोनों में ही आयोटा आ रहा है इसलिए दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। तो 2 काल्पनिक रेखाएं मिलती हैं, इसलिए निरीक्षण से प्राप्त अनंत स्पर्शियाँ होंगी x + y बराबर 0 एंड x - y बराबर 0। अब इस इक्वेशन का ऑर्डर आप देख सकते हैं
हैं कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि इक्वेशन का जो ऑर्डर है, जितनी ऑर्डर की इक्वेशन है, जितनी घात का जो कर्व का समीकरण है, उसकी अधिकतम उतनी ही अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। तो ये 4 घात का है तो इसकी अधिकतम 4 अनंत स्पर्शियाँ बन सकती हैं। इसमें हम अक्षों के समांतर भी चेक कर सकते थे। देखो कि x की उच्चतम घात 4 है और उसका गुणांक यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, y की उच्चतम घात का गुणांक भी कांस्टेंट है, इसलिए अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ विद्यमान नहीं होंगी। इंस्पेक्शन से हमने, क्योंकि हम एक मेथड अब इंस्पेक्शन पढ़ चुके हैं, तो क्योंकि अगर n-1 घात के पद नहीं होंगे तो हम इंस्पेक्शन से ही अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो उस इंस्पेक्शन से हमारे पास ये 4 अनंत स्पर्शियाँ आई, जिसमें से 2 काल्पनिक हैं और 2 वास्तविक। तो हम काउंट सिर्फ 2 को ही करेंगे जो वास्तविक हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस वक्र की केवल 2 अनंत स्पर्शियाँ होंगी, x + y = 0 एंड x - y = 0। और इसके क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। देखो तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। ये कर्व का इक्वेशन है x⁴ - 5x² y² 4y⁴ एंड सो ऑन। तो ये समीकरण हम देखेंगे। देखो इसमें ये 4 घात का पद है, ये भी 4 घात का है, ये भी 4 घात का है, और उसके जस्ट बाद ये 2 घात के पद हैं ये दोनों, और ये 1 घात का है, ये 1 घात का, और ये कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये 4 घात के बाद में 3 घात का कोई भी पद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मीन्स इस कर्व की जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो हम इंस्पेक्शन मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि वक्र के समीकरण को f4 + f2 = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है। तो मीन्स हमको इसके गुणनखंड करने हैं। अब ये f4 = 0, तो बाय इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं निरीक्षण विधि से f4 = 0। f4 = 0 इट इम्प्लाइज x⁴ - 5x² y² और 4y² = 0। तो अब ये f4 को हमने 0 के बराबर रख दिया। अब हमको इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे? तो अब गुणनखंड तो हमको जो हमने पिछले क्लासों में हमने सीखा है उस वाले बेसिक कंसेप्ट से हमको गुणनखंड करने हैं। इसको हम लिख सकते हैं x⁴, ये -5x² y² है, इसको हम लिख सकते हैं -4x² y² और -x² y²। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये टोटल हो गया -5x² y² ही बनेंगे और 4y² = 0। अब ये 4 पार्ट हो गए, तो 2 पार्ट अलग और 2 पार्ट अलग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, x² कॉमन आएगा, जो बचेगा वो यहाँ पे x², 4 में से 2 पावर बाहर आ गई, 2 बचेगी, और -4 यहाँ से x² बाहर आ गया, तो ये सिर्फ y² बचेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो y² कॉमन आएगा, चिन्ह सहित कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचा x² और यहाँ पे ये पावर 4 थी, बाय मिस्टेक इसको 2 लिख दिया है, तो ये 4, तो ये -4 और y² = 0। अब ये देखो ब्रैकेट सेम आ गए, तो ये हमने इसके फैक्टर कर दिए, तो ये कॉमन आएगा x² - 4y² और x² - y² = 0। अब जो हमने वो एक लाइन लिखी थी वहाँ पे कि रेखाएं समपाती या समांतर नहीं आनी चाहिए, तो जैसे हमने अब यहाँ पे गुणनखंड कर दिए, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, कि इसको हम लिख सकते हैं x + 2y और x - 2y, और इसको हम लिख सकते हैं x + y और x - y = 0। अब हमने इसके फैक्टर किए तो चारों जो फैक्टर बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं, कि कहीं भी ऐसा नहीं आया कि यहाँ पे 2 पावर आ गई फैक्टर एक जैसा बन गया, कि एक स्ट्रेट लाइन जो एक फैक्टर बन रहा है सेम टू सेम मीन्स अगर यहाँ पे कहीं
घात में आ जाता कि यहाँ पे 2 पावर आ जाती, तो मीन्स एक ही ब्रैकेट वापस रिपीट होता। तो उस टाइप की जब भी कंडीशन बनेगी तो वहाँ पे वो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो उस टाइप की अगर कहीं कंडीशन बनती है तो फिर हम इस इंस्पेक्शन मेथड को छोड़ के जो सी का मान है वो हम जो हमने ऑब्लिग जो एसिम्पटोट निकाली थी या त्रियक अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए कुछ 2-3 फॉर्मूले लिखे थे, वहाँ से हमको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी नहीं आया है इस तरह से कि चारों स्ट्रेट लाइन अलग अलग बन रही है। मीन्स अगर कभी घात में आएगी तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम इसके बाद में एक एक मेथड पढ़ने के बाद में जो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सबको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन उस टाइप का आएगा तो वहाँ पे देख लेंगे उसको। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ये सारे ही अलग अलग आए हैं। तो अब ये चारों जो इसके गुणनखंड हो गए वो अलग अलग हो गए। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, ये अनंत स्पर्शियाँ, ये 4 घात का समीकरण था ये भी। तो इस 4 घात के समीकरण की यहाँ पे ये 4 अनंत स्पर्शियाँ बनी कि x + 2y = 0, x - 2y = 0 एंड x + y = 0 एंड x - y = 0। ये इस कर्व की 4 एसिम्पटोट्स हैं। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हो गया। और जो हमने इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा था उसको अब कहीं भी अप्लाई करना होगा, इस तरह से अप्लाई करेंगे। और समांतर संपाती वाली कंडीशन अगर कहीं बनेगी तो वो क्वेश्चन भी आप शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं एक्सरसाइज में आएगा तो हम वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो ये एक मेथड और कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो अगला मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो मिलते हैं।